कई लोग घुटने के दर्द से परेशान होते हैं, शायद तुम भी। और ये दर्द जो अचानक आता है, किसी समय शुरू होता है, फिर कभी कम हो जाता है। ये दर्द लगातार बढ़ता जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, चलते वक्त परेशान करते हैं और ये हमेशा बढ़ता जा रहा है और किसी को नहीं पता क्यों। और सभी सोचते हैं ये उम्र का असर है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अंदर सब कुछ खराब हो चुका है, और इसी वजह से यह और बढ़ जाती है। आप क्या कहेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि इन दर्दों से जुड़े एक ऐसे कारण के बारे में जो लगभग हमेशा मौजूद होता है और जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है? क्या ये शानदार नहीं होगा? चलो देखते हैं हमारा क्या मतलब है। ईना और मैं मिलकर दिखाते हैं कि मामला क्या है। ईना, सुनो, जरा घूमो तो सही। हाँ, अब देखो, ईना के पैर घुटनों के पीछे यहाँ ये बड़ा पिंडली का मांसपेशी है, जुड़वां पिंडली मांसपेशी, और ये नीचे अकिलीज टेंडन से जुड़ा हुआ है। यह यहाँ तक ऊपर बढ़ता है और फिर घुटने के जोड़ के ऊपर से गुजरता है, वहीं तक। और जब हम इसे कंकाल पर देखते हैं तो ये इस स्थान से अकिलीज कंडरा से निकलकर एड़ी की हड्डी से ऊपर की ओर चलता है। फिर आप यहाँ शायद इन दो बिंदु देख सकते हैं जहाँ से ये दोनों सिर अंदर की ओर जा रहे हैं। और जब ईना खड़ी होती है तो यह मांसपेशी एक निश्चित लंबाई में रहती है। ईना, अब जरा आराम से बैठ जाओ। अब कंकाल पर विस्तार से दिखाओ कि जब ईना बैठती है तो पैर इस स्थिति में आ जाता है। और अब तुम साइड से देख सकते हो, मुझे लगता है अच्छे से, कि ये जो जुड़वा पिंडली मांसपेशी है जो यहाँ से खींचती है उस बिंदु तक, और दूसरी तरफ भी कि मांसपेशी बहुत, इस अवस्था में ये मांसपेशी काफ़ी छोटी दिखाई देती है क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो ये बिंदु ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो और यहाँ हमने पहले ही कम से कम आधे, शायद उससे भी ज़्यादा, घुटने के दर्द का गहराई से विश्लेषण कर लिया है। इस समस्या का कारण ये है कि मांसपेशी घुटने के पीछे से होकर गुजरती है और समय के साथ छोटी होती चली जाती है। फिर से खड़ी हो जाओ, तब खड़े होने पर या चलने के दौरान वह लगातार खिंचाव पैदा करती है। ये खिंचाव न केवल घुटने पर दबाव डालता है बल्कि अक्सर एड़ी की नस को भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में डाल सकता है। यह समस्या का दूसरा पहलू यह होता है कि यह मांसपेशी जांघ की हड्डी तक पहुंचती है और वहां असर डालती है, और अब वह प्रत्येक कदम पर जांघ की हड्डी को जोड़ में नीचे की तरफ खींचते हुए निरंतर उस पर दबाव डालता रहता है। और वहां पर कार्टिलेज है, वहां पर मेनिस्कस है, और इन सब पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। फिर मेनिस्कस अपनी जगह से हट सकता है, वह फट सकता है, और घुटने के जोड़ में गठिया जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये सब उस तनाव के परिणाम हैं, और इससे बहुत पहले ही शरीर चेतावनी देना शुरू कर देता है क्योंकि वह यहाँ जोड़ में होने वाले सभी दबावों को मापता है। इन रिसेप्टर्स के माध्यम से जहाँ कई संकेत मस्तिष्क में जाते हैं वहाँ सब कुछ गणना की जाती है। और जब मस्तिष्क यह गणना करता है कि ईना के जोड़ में कार्टिलेज पर इतना अधिक बोझ आ गया है कि वह पहले से भी कहीं ज़्यादा घिस रहा है, अधिक घिस रहा है, जितना वह दोबारा बना सकता है या जितना पुनर्जीवित कर सकता है, फिर शरीर ये संकेत देता है कि अब मुझे कुछ कदम उठाने होंगे। और तब वह चलने के समय सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर दर्द को महसूस कराता है। किसी भी स्थिति में यह दर्द इस तरह से संचालित होता है कि कुछ खास गतिविधियाँ न की जाए जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं या मेनिस्कस को क्षति पहुंचा सकती हैं। ये शरीर की ओर से एक तरह से अच्छी मंशा वाला अलार्म है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आखिर दर्द निवारक दवाएं लेना क्यों बेवकूफ़ी होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कार में तेल कम हो जाता है तब चेतावनी लाइट जल उठती है। आप तेल नियंत्रण लाइट को निकालते हैं या तोड़ते हैं या बिजली की केबल को काटते हैं ताकि वह लाइट आपको दिखाई न दे। ये निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें इस मांसपेशी के साथ क्या करना चाहिए जो बहुत छोटी है और जो यह बड़ी तनाव उत्पन्न करती है। हमें उसे उसकी सामान्य स्थिति में पूरी तरह से वापस लाना होगा और उसकी तनाव को फिर से सामान्य करना होगा ताकि जोड़ों पर सही खिंचाव प्रस्तुत हो सके। ये जोड़ को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये खिंचाव तनाव इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि शरीर इससे अधिक खराब हो जाए जितना वह फिर से पुनः स्थापित कर सके। इससे पहले कि मैं आपको एक ऐसा विशेष व्यायाम दिखाऊं जो इस पूरी समस्या को बेहद जल्दी ठीक करने में सक्षम है, एक बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर व्यक्ति के घुटने में समस्याएं होती हैं। अक्सर यह दर्द महसूस होने से पहले ही शुरू हो जाती है, और इसलिए इस वीडियो को साझा करें और सभी लोगों को भी जानने दें, उसमें भाग लें, समझाएं, ताकि इन सभी गलत फहमियों से बचा जा सके
कभी ऑपरेशन ना हो, दवाएं ली जा सकती हैं। कृपया इसे जितने लोगों के साथ साझा कर सकते हैं साझा करें। और अब मैं तुम्हें एक अभ्यास दिखाता हूँ, मैं तुम्हें ठीक दिखाता हूँ तुम अभी क्या कर सकते हो ताकि तुम्हारे घुटने को आराम मिल सके। हम इसे यहाँ पर रखते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो इसे ऐसे सेट करें कि जब आप उस पर खड़े हो जाएं और सीधे इसके ऊपर खड़े हों तो आपको पिंडलियों में एक अच्छी खिंचाव महसूस हो। नैना, कृपया इस तरह खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई घुटने का रैकर नहीं तो एक किताब, 2, 3, 4 किताबें लेकर उन्हें पैरों के आगे रखो ताकि कोण ऐसा हो कि यह पिंडली के हिस्से में खिंचाव महसूस होने लगे। और यह वास्तव में एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि इससे हम अब यहाँ पीछे के हिस्से में व्यावहारिक रूप से कोण को लगातार छोटा करते जाते हैं ताकि पिछले क्षेत्र को अधिकतम आराम और राहत मिल सके। और जितना ज़्यादा आप हिप्स को आगे बढ़ाते हो तुरंत महसूस होता है वो यह अधिक खींचता है। और आप इसे अब इस तरह से शानदार तरीके से सेट करें कि आपके पास यहाँ अधिकतम तनाव की अनुभूति हो, उंगलियां स्पष्ट रूप से खींच रही हों कि यह चुनौतीपूर्ण हो। धीरे से अपने शरीर को आगे झुकाएं, सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सही धनुषाकार बनी रहे। नितंब को पीछे न जाने दें और इस प्रभाव को महसूस करें। ये केवल यहाँ नहीं खींच रहा है बल्कि थोड़ा सा यहाँ ऊपर भी खींच रहा है। अब हमने केवल पीछे का हिस्सा ही खोला है। इसी तरह हम इसे आगे से भी कर सकते हैं, तो तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। नीचे क्लिक करते ही आपको एक घुटने की रूटीन मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही मददगार होती है। सब कुछ जरूर आजमाओ। हमें एक टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा और तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए। हम अब विदा लेते हैं। आपको ढेर सारा धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा।